इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो मुश्किल काम है वो यही है कि इंसान जब गलती करता है और उसके बाद वो आईना फेस करे, सबसे ज्यादा उसे आईना फेस करने में ही मुश्किल होती है। आप लोग 10-15 हज़ार के डिस्काउंट्स के लिए तितर बिटेरों की तरह इधर उधर भागते रहते हैं। सबसे बड़ी रीजन इस फ्रॉड की होती है आप लोग को। मेरे भाई आजकल के दौर में सर्टिफिकेट लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आप 20,000, 25,000, 50,000 या 10,000 रुपया लगाए, ऐसे आप हजारों सर्टिफिकेट बनवा के आप भी अपने पास रख सकते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज अब्दुर्रहमान फ्रॉम मायर ग्रुप। व्यूअर्स, आज मैं एक ऐसे फ्रॉड की बात करने जा रहा हूँ जो कि आज से 1 साल पहले किया गया इस्लामाबाद की एक बहुत बड़ी सोसाइटी में। अराउंड 15 अरब रुपए का फ्रॉड एक ग्रुप ने किया और लोगों के साथ करके वो भाग गए। तो अगर आप हमारी 1 साल पहले की वीडियोस भी जाके देखेंगे तो हमने उसमें भी यही बात की हुई थी कि इस फ्रॉड की सबसे बड़ी रीजन क्या होती है। सबसे बड़ी रीजन इस फ्रॉड की होती है आप लोगों का लालच, आप लोगों की आउट स्मार्टनेस, जो कि दूसरे लोगों को, जो ऐसे लोग जो बिजनेस नहीं करने बैठे होते, लोगों के साथ फ्रॉड करने बैठे होते हैं, उन लोगों को एक बहुत बड़ा मौका प्रोवाइड करती है कि वो आप जैसे लोगों का शिकार करें। देखिए, 1 साल पहले उन लोगों के साथ जो होना था वो हो गया। 1 साल पहले भी हमने ये कहा था कि आप लोग इसके मामले में कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा क्या है, उन्होंने अपने पासपोर्ट पे स्टैंप लगवाई और आउट ऑफ कंट्री जाके बैठ गए। आपको क्या कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या है, उन्होंने FIR करवाई। इदारों ने भी उनसे यही पूछना था कि क्या आप लोग अंधे थे, आप लोगों को नजर नहीं आता था। तो लोग आगे से फिर ये जवाब देते हैं, सर उनके पास पीछे इतने सर्टिफिकेट थे, ये थे वो थे। तो मेरे भाई आजकल के दौर में सर्टिफिकेट लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आप 20,000, 25,000, 50,000 या 10,000 रुपया लगाए, ऐसे आप हजारों सर्टिफिकेट बनवा के आप भी अपने पास रख सकते हैं। तो लोग समझते हैं कि अगर किसी ने कोई सर्टिफिकेट लगाया हुआ है FBR कहीं SSCP का, तो वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक हो गया, या ये उसके करैक्टर के सर्टिफिकेट है। डेफिनेटली वो उसके करैक्टर के सर्टिफिकेट नहीं होते। तो बात यही है कि अब देखें ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि उनका जो लॉस है वो कैसे रिकवर होगा। जो भी ग्रुप था, उनकी कोई प्रॉपर्टी होगी, कोई प्लॉट होगा, कोई घर होगा, वो सेल होके जो भी उसकी अमाउंट आएगी वो इफेक्टिव में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। डेफिनेटली अब इफेक्टिव तो उसके हजारों की तादाद में थे, और प्लॉट या घर ज्यादा से ज्यादा कितने का सेल हो जाएगा। अगर आप उसे देखें, आप हिसाब लगाएं, तो माइट बी पॉसिबल जिन लोगों का नुकसान होगा उन लोगों को उस घर की एक ईंट भी ना आए। तो बात फिर वही है कि इस फ्रॉड, इस सारे सिनेरियो का सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है। डेफिनेटली चाहे मेरी बात आप लोगों को बुरी लगे, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो मुश्किल काम है वो यही है कि इंसान जब गलती करता है और उसके बाद वो आईना फेस करे, सबसे ज्यादा उसे आईना फेस करने में ही मुश्किल होती है। तो इस सब में सबसे ज्यादा कसूर आप लोगों का ही है। आप लोग प्रॉपर तरीके से उस डेवलपर की या उस ग्रुप की ऑथेंटिसिटी को चेक नहीं करते। आप लोग लालच में मारे जाते हैं। डेफिनेटली जब तक लालची लोग इस दुनिया में जिंदा है, जो भी नौसरबाज है या फ्रॉडी है, उसका काम बराबर चलता रहेगा। आप लोग 10-15 हज़ार के डिस्काउंट्स के लिए तितर बिटेरों की तरह इधर उधर भागते रहते हैं, और डेफिनेटली जो बिटेर होता है उसके एट द एंड उसका क्या नाम होता है, वो किसी शिकारी के हाथ में लग जाता है और शिकारी उसे काट के भुगा के मजे से खा जाता है। तो डेफिनेटली उन लोगों के साथ भी यही हुआ। और लालच सबसे ज्यादा जो आजकल कर रहे हैं लोग हाई राइज में इन्वेस्टमेंट के लिए, वो रेंटल इनकम के हवाले से जो है लोग बहुत ज्यादा लालच करते हैं। लोग कहते हैं जी आप 1 करोड़ रुपया हमें दें, हम आपको मंथली जो है 1 लाख रुपया प्रॉफिट देंगे। तो डेफिनेटली जब उस जगह पे बिल्डिंग नहीं है, उस जगह पे कोई चीज नहीं है, वो किस चीज पर बिजनेस करके आपको प्रॉफिट दे रहे हैं। तो एक तो देखें, आपकी ये जो रेंटल इनकम वाला हिसाब है, ये एक तरह से देखा जाए तो वैसे भी हराम है। इसके ऊपर कई जो मुफ्ती साहिबान है उनके फतवे भी मौजूद है। तो ये एक सूद के जुमले में आ जाता है। और डेफिनेटली जब आप किसी चीज पे सूद लेते हैं तो वो आप अल्लाह और उसके रसूल के साथ खुली जंग कर रहे होते हैं। और जब जंग आप अल्लाह और उसके रसूल के साथ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मेरा ख्याल ये आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है कि उसमें हार जो है वो आप लोगों की ही होगी। 110% जो कि आप लोगों ने देख लिया।
ऑलरेडी लोगों की हो चुकी हुई है। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि एक तो इस तरह के जो भी आप लोगों को ऑप्शंस देते हैं उनसे पहले उन्हें देख लिया करें। देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि हर डेवलपर ही फ्रॉड होता है या हर रियलिटर या हर कंसल्टेंट आपके साथ फ्रॉड करने बैठा है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। सिर्फ उस डेवलपर की, उस कंसल्टेंट की ऑथेंटिसिटी जो है वो चेक कर लिया करें। डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अभी भी रेंटल इनकम दे रहे हैं और ऑथेंटिक भी हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप समझ लें कि 7 to 80% हमारे इस पाकिस्तान में जो भी रेंटल इनकम लोग दे रहे हैं या इस तरह की कोई ऑफर दे रहे हैं, कोई बड़ी बड़ी एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं कि आपका 1 करोड़ का प्लॉट है, आप हमारे प्रोजेक्ट में आए, हम 1 करोड़ 25 लाख रुपए का उसे एडजस्ट कर लेंगे, तो डेफिनेटली वो 25 लाख रुपया उसने कोई अपनी जेब से निकाल के एडजस्ट नहीं करना, उसने आप लोगों की जेब से निकालना है। तो इस तरह की जो बड़ी एडजस्टमेंट्स ऑफर्स होती हैं या बहुत अनरियलिस्टिक रेंटल इनकम की ऑफर्स जो कि एक आम पर्सन को, एक लेमैन आदमी को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो लोग होते हैं, इस तरह के नौसरबाज फ्रॉडी लोग होते हैं, इनका सबसे ज्यादा इजी टारगेट आप लोग होते हैं जो लालच करते हैं। ठीक है, तो बात फिर वही है कि इन्वेस्टमेंट करें, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट इन्वेस्टमेंट करें अगर आप इस तरीके से बचना चाहते हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रेट और टू द पॉइंट करें और कोशिश करें कि उस चीज में इन्वेस्ट करें जो चीज आपको अपनी आंखों के सामने दिख रही हो। ठीक है, ऐसी चीज जो हवा में हो या जिसका अभी तक कोई नामो निशान ही ना हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करने से गुरेज किया करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि नंबर 1 डेवलपर, नंबर 2 कंसल्टेंट, ये 2 चीजें आपने बहुत सोच समझ के अपनी चूज करनी है। अगर आपने डेवलपर राइट चूज कर लिया और कंसल्टेंट अपना गलत चूज किया तो भी डेफिनेटली आपको लॉस होगा। इसी तरह अगर आपने कंसल्टेंट अच्छा चूज किया और डेवलपर गलत चूज किया तो भी आपको लॉस होगा। तो ये 2 चीजें आपने अपनी जो है बहुत ध्यान से चूज करनी है। सेम इसी तरह जिन लोगों ने सोसाइटीज में आज से साल 2 साल पहले 3 साल पहले अंधाधुंध फाइलें ली, लोगों ने अंधाधुंध फाइलें बेची, तो काफी लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं या आने वाले वक्त में जो मेरी वीडियो देखेंगे उन्हें समझ आ गया होगा, या जो भी वीडियो देख रहे हैं उन्हें ऑलरेडी समझ आ गया होगा कि उनके साथ क्या हुआ है। ठीक है, तो बात फिर वही है, इसमें डेवलपर का कसूर नहीं होता, ना रियलिटर का कसूर होता है, इसमें कसूर होता है तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की लालच का। अगला बंदा तो देखें बिजनेस करने बैठा है, वो बिजनेस करेगा, आप लोगों का काम है कि आप लोगों ने अपनी ऑथेंटिसिटी जो है उस अगली चीज की वो चेक करनी है कि किस बंदे पे ट्रस्ट करें, किस पे ना करें। तो आप लोग सिर्फ वो जो है लालच में बैठे रहते हैं और लालची बंदे का अंजाम वही होता है जो ऑलरेडी हजारों लोगों का हो चुका है। इतना नुकसान हुआ कि कुछ लोगों का सब कुछ बेच के भी वो नुकसान जो है वो क्लियर नहीं हो सकता। तो बात यही है कि अब सवाल ये खड़ा होता है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। तो डेफिनेटली जैसे कि मैंने आपको बताया, आप लोग एक टू द पॉइंट इन्वेस्टमेंट करें, सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट करें। हमारे पास इस टाइम पे भी लाहौर में काफी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 100% सेफ है, जिनकी कंस्ट्रक्शन 24/7 चल रही है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमारे पास एक ऑप्शन है जो कि लाहौर अड्डा प्लॉट की जो रिंग रोड है उससे जस्ट 2 to 3 मिनट्स अवे है, बीकन हाउस और अल-कबीर टाउन फेज 1 के बिल्कुल साथ। बिल्डिंग का ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे। इसमें आपको फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट 3 साल की आसान एक साथ पर मिल रहे हैं। और अगर आप इसकी डेवलपमेंट का या इसके काम का स्टेटस देखना चाहते हैं तो आप साइट पे तशरीफ ला सकते हैं, आपको इसका प्रॉपर विजिट करवाएंगे। इवन दैट जो ग्राउंड फ्लोर के अपार्टमेंट्स हैं उनकी फिनिशिंग का काम भी स्टार्ट हो चुका हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि विद इन 15 मंथ्स हमने पूरी बिल्डिंग को इसमें जो है वो पोजेशन दे देना है। अब देखें, जैसे ये जो इन्वेस्टमेंट है, आप आए, आपकी आंखों के सामने बिल्डिंग खड़ी है, बिल्डिंग के सारे अप्रूवल्स हैं, आप आए अपने अपार्टमेंट को अपनी आंखों से देखें, अपना अपार्टमेंट चूज करें और उसकी बुकिंग करवाएं। कोई भी इसके अंदर कोई शक शुबे वाली बात ही नहीं रह जाती। अब इसमें क्या है कि कोई लालच नहीं है, कोई झूठ वाली बात नहीं है, बिल्डिंग है आपकी आंखों के सामने है, बिल्डिंग का काम हो रहा है, फिनिशिंग का काम चल रहा है आपकी आंखों के सामने, आप आके देखें। तो ये होती है टू द पॉइंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आप आए, आपको टू द पॉइंट इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। इसी तरह बहरिया टाउन में
2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन 24/7 चल रही है। बेरी ऑर्चर्ड फेज 4 में है जिनकी कंस्ट्रक्शन 24/7 चल रही है। उसमें आप शॉप ले सकते हैं, अपार्टमेंट ले सकते हैं। तो अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या आपका प्लान बन गया है इन्वेस्टमेंट करने का, तो खुदारा आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि लालच से काम ना लें, अकल से काम लें, क्योंकि लालची आदमी हमेशा एट दी एंड नुकसान ही उठाता है। तो अगर आपका प्लान है इन्वेस्टमेंट करने का, आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा होगा, आप आए, आपको इंशाल्लाह कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देंगे जो कि बिल्कुल टू द पॉइंट होंगी, सेफ एंड सिक्योर होंगी, और वो ऑप्शन होंगी कि जिसको देख के आपकी अकल तस्लीम करेगी कि बाकी ही ये ऑथेंटिक प्रोजेक्ट है और इसमें अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो मिलेगा। तो फिर आप लोगों से यही गुजारिश है कि लालच न करें, 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार के लिए तितर बटेरों की तरह इधर उधर ना भागे, क्योंकि एट दी एंड आपने लगना किसी शिकारी के हाथ है, और शिकारी क्या करता है, वो बड़ा जालिम होता है। वो जस्ट उसे यही पता था कि मैंने काटना खा के और इसे पेट करना अपना। तो ऐसे लोगों से बचें। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का प्लान है, वो कॉल मी ऑन द गिवन बिलो नंबर। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।